हम करेंगे अभी फंडामेंटल के अंदर पार्टनरशिप के अंदर। क्या मैंने आपको फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड बता दिया है? करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाने बताए थे, डन, बिंगो। ठीक है, अब मैं लेके चलूंगा आपके सामने क्या कि अगर लॉस हो जाए तो हम कैसे हैंडल करते हैं किसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो आई जस्ट ड्राफ्ट अ क्वेश्चन हियर, पहले वो सिखाऊंगा, फिर आप देखना कि आप उस क्वेश्चन को कर पाते नहीं कर पाते जो आपकी बुक में दे रखा है, जो 17 या 18 क्वेश्चन जो भी है, वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट और नॉट, वो करके दिखाऊंगा। नहीं होगा तो मैं खुद भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे एक्स वाई और जेड जो है वो 5:3:2 की रेशो में थे। ठीक है, देयर नेट लॉस was ₹5 lakh without making following 5 lakh without making following adjustments। ठीक है, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹40,000 each partner। नंबर 2, सैलरी ₹30,000 each partner। नंबर 3, कमीशन ₹20,000 each partner। ठीक है, ये वाला। और ये हो गया मेरे पास, कुछ नहीं। और केस 1, शो हाउ प्रॉफिट या लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। केस 2, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ फर्म सफर्स अ लॉस। ऐसा कर दिया मैंने क्वेश्चन, दो केस आपके सामने रख दिए। भाई मेरा सिंपल सी एक बात आपसे कहना है कि अगर आपको लॉस है तो क्या लॉस की केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा? क्या आप एप्रोप्रिएशन करोगे लॉस की केस में? विल यू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विल यू गिव सैलरी, विल यू गिव नो कमीशन? सर। नहीं देंगे, नहीं करेंगे, खत्म। लेकिन अगर वो बोले कि आप प्रेफर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ इवन इफ फर्म सफर लॉस, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन सब दिखाने पड़ेंगे इसके अंदर, तब तो चार्ज वाली कहानी बन गई ना। अब वही तो बोल रहा हूँ, आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर ये सारे चार्ज हैं तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए था, है ना? या मैं बोल दूं क्या, प्रिपेयर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूँ, शो, रुक जाओ, शो हाउ प्रॉफिट या लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इफ आईओसी सैलरी एंड कमीशन आर चार्ज, ऐसे करके पहले ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऐसा कर लेते हैं, अगर आपका ये सब चीजें क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए जरा। पहले केस 1 और फिर केस 2, फिर मैं आपके वाले कंसेप्ट पे आऊंगा। केस 1 में आ रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा सीधा सीधा, और तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां लिखूंगा क्या मैं, इस तरफ क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर्स और डेबिट लिख दिया। और क्या करूंगा, इस तरफ जाके नेट लॉस कितने का, 5 लाख का। अब सबसे पहले वाले केस में देयर इज नो क्लैरिटी इन द क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन को हमें चार्ज मानना है, एप्रोप्रिएशन तो हम क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। और अगर एप्रोप्रिएशन तो लॉस में तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, इधर क्या हो जाएगा, इस तरफ 5 लाख, इधर नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। 5 लाख का लॉस, 5 लाख का लॉस, रेशो कितना है, 2,50,000, 150 और 1 लाख, फिनिश। नोट, इन केस ऑफ लॉस, नो आईओसी, नो सैलरी एंड नो कमीशन टू पार्टनर्स, खत्म। क्लियर है जी मामला? बोले यहां पर कोई डाउट किसी का?
ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो फर्स्ट केस इज क्लियर? यस सर। यस बोलिए। कबीर, कबीर ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? कबीर, यस सर, है ना? यस सर, यस सर। हाँ जी। सिमरन को, तनुश्री को, आई थिंक दिस इज क्लियर। लॉस के केस में कुछ Yes. नहीं देना, ना सैलरी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं देना, खत्म। ओके सर। सॉरी, ठीक। ये लेते हैं, ये वाला केस। शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आर चार्ज। तो चार्ज है तो इन्हें कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। चार्ज है तो कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट लॉस में। तो केस 2 में क्या बन जाना चाहिए मेरा? नॉट, आई विल नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस, आई विल प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? बताइए मुझे। रुपीज क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, डेबिट। ध्यान से देखेंगे। आई विल राइट नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का? 5 लाख का। और अब जब ये सब चार्ज हैं तो मेरे लॉसेस तो बढ़ जाएंगे ना। इट विल ऑल्सो इंक्रीज माई लॉस, इट विल ऑल्सो एवरीथिंग विल इंक्रीज माई लॉस। ठीक। तो अब जैसे हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में करते तो वैसे ही अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना कितना लिखेंगे हम लोग? 40,000, 40,000, 40,000। दिस इज 120। इधर क्या लिखेंगे? सैलरी, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। नींद आ रही है क्या? 30,000। किसका गिरा ये कागज? 30,000। कितना हो जाएगा? 90,000। आई होप दिस इज फाइन। एंड आई विल राइट कमीशन एज वेल। एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना? 20,000। देखो मेरा लॉस कितना ज्यादा हो गया? 20,000, 20,000 कितना हो गया? 60,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। नाउ माय लॉस इज व्हाट? जरा टोटल को 5 और 1 6, ठीक है। 7 10 और 7 70। टोटल ठीक है या गलत है? देख लीजिए। और अब क्या करूंगा मैं? इधर 770 और इधर लिख दिया मैंने क्या? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में? अब इस लॉस को मैं एप्रोप्रिएशन में नहीं बेचूंगा, इसे यहीं डंप कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। किस किसके नाम पे जाएगा ये? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कौन सी रेशो? 5:3:2 की रेशो में। 770 बांट दीजिए, कितना कितना आता है? 2 3 6 2 16, 385 तो इसका हो गया। और 77 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देख लीजिए कितना हो जाता है। 154 और ये वाला इंटू 3 करूंगा तो बताइए कितना आना चाहिए? ये एक और वैल्यू जल्दी से। हाँ पक्का से 231। 5 और 1 6 6 10, ठीक है। 8 और 1 9 3 12 5 17, ठीक है। 3 और 1 4 6। अरे बिंगो, शाबाश। हाँ मारवाड़ी हो। हाँ 770, ठीक है। गॉट इट। तो क्या पता चला? ये दिस इज केस नंबर 2। कैसे प्रॉफिट लॉस बांटेंगे अगर सब कुछ चार्ज हो? ठीक। केस 3 भाई, केस मुझे बताइए प्लीज। केस 1 केस 2 में किसी को डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए। डॉक्टर सरीन को, लक्ष्य को, माही को, मनन, नो सारांश, सर। तनुश्री? नो सर। नहीं, ठीक है। करेक्ट। नाउ आई एम ट्राइंग टू कुक वन मोर केस फॉर यू। वो देखिए, वो बोर्ड में आया था एक साल। दैट वाज देयर इन द बोर्ड। क्या लिखा था उसमें? देखिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account even if firm suffer a loss। अब मैं क्या करूंगा बताओ? टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, तो मैं क्या करूंगा? सर यही तो करना है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करना होगा। हाँ तो रुक जाओ ना, पहले तुमने सब नोट कर लिया? केस 1 केस 2 नोट कर लिया यस सभी ने? सर। नोट कर लीजिए पहले फटाफट से इसको, जल्दी से। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले से भी ज्यादा आसान चीज। केस 3 में क्या होने वाला है? कुछ नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा पता? सिर्फ
ये इसको केस 2 की जगह मैं केस 3 कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, चिल्ली चिकन। कितना आसान हो गया। अब हमसे कह रहा है कि भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, इवन इफ हम सफर लॉस, तो लॉस तो हो ही रहा है ना, डालो सब कुछ, ठीक है। या ये बोलते हैं कि भाई शो द अबव आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इवन इफ हम सफर लॉस, इसका मतलब ये बन गया, मुझे अलग से नहीं करना पड़ा कुछ, है ना। लिख दो केस 3 डू, ना 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 लिख लो यार, लिख लो, नोट्स में लिख लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि 4 महीने बाद 6 महीने बाद हमें याद रहे ना रहे। तो केस 3 लिख लीजिए आप, केस 3 लिखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, राइट एवरीथिंग, ठीक है। और तब तक मैं आगे का काम करता हूँ। अब मैं इसे मिटाता हूँ, तब मैं और कैटेगरीज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। केस 3 लिख लीजिए तब तक। क्या क्लियर है सबको ये चीज? सिमरन को, अपराजिता तुम्हें, बोलो। Yes. दिस इज फाइन, अंडरस्टूड द लैंग्वेज, Yes, ठीक है। sir. जब तक आप इसे लिखते हैं तब तक मैं आपके इस तरफ अब और आपको एक कैटेगरी बना के दिखा रहा हूँ, एक्स वाई जेड 5:3:2, देयर नेट लॉस वाज ₹5 लाख, ठीक है। बिफोर मेकिंग फॉलोइंग adjustments. Number 1, interest on capital ₹40,000, नहीं ज्यादा कर देते हैं, 50,000 each partner per annum. Number 2, salary ₹40,000 per partner per annum. Number 3, commission ₹30,000 per partner per annum. Number 4, interest on drawings at the rate ₹10,000 each partner per annum. Show how profit and loss is to be distributed. This is my question. ये क्वेश्चन है अब आपके पास। अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में इससे क्या अलग था? एक चीज अलग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक चीज अलग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन दोगे? दोगे? बताओ। नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि चार्ज या एप्रोप्रिएशन, तो हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन और नहीं देंगे। बट डू यू से नो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? ना 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 ना, वो नहीं करेंगे ना, वो तो लेंगे। और जैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने की बात करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो हो ही नहीं सकता, तो वो कहां होगा? एप्रोप्रिएशन। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आया लॉजिक उसका? तो वो फिर अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये भूमिका बनानी पड़ती है। नहीं, बाकी नहीं होंगे ना, क्योंकि लॉस है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द लॉजिक नाउ, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, अभी इसको सॉल्व करते हैं, वो वाला खुद सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। अरे जो समझाया मैंने, समझ में आया सभी को क्या? बोलिए, या मैं जल्दी बोल गया? ऑफ ऑनलाइन में बोलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे। सर आ गया समझ। अच्छा, कबीर को पता चला कुछ? कबीर? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। और ये आरुषि जो है ना, ये हर क्लास में 15-15 मिनट लेट आती है, सुना? नहीं सर। नहीं, मैंने देखा है, यू आर नॉट देयर टिल 6:15, 5:15 तक नहीं थी आप यहाँ। सर टीना। टीना? हु इज टीना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाऊंगा सीधा मैं। वैसे ये भी हो सकता था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते फिर ट्रांसफर करते, बट देयर इज नो नीड टू डू दैट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पर। और मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, समझ लीजिए। देखो भाई, वैसे तो लॉस था, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से काम चल जाता है ना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो टेक्निकली डाल ही नहीं सकता। उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट रुपीज एंड पर्टिकुलर्स, और क्या लिखूंगा यहाँ पर, नेट लॉस
एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का, 5 लाख का, ठीक है। और क्रेडिट में जाऊंगा, क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, कितने का, 10,000, 10,000 और 10,000, 30,000। टेल मी, 5 लाख ये था, 5 लाख, क्या अब आपका लॉस कम नहीं हो गया, लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, कितना कितना हो गया, 4,70,000। बांटो जरा इसको, 235 सर 235 और 141 और 94,000 और 94। खत्म खत्म हो गया। गलत, हाँ हाँ बेटा, वो पर 10% पर एनम रेट दे रखा होता और ड्राइंग्स दे रखा होता। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, कैलकुलेटेड गिवन है, तो क्यों करूंगा 6/12? नहीं नहीं नहीं, वो पता कब होता है, वो जब आपके पास ड्राइंग्स दे रखा होता है, ड्राइंग्स और रेट दे रखी होती है, तब करते हैं हम ऐसा। देखो, अगर आपके पास, समझना, आपके पास लिखा है ड्राइंग 50,000 एट द रेट 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड दे रखा है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी, जो कैलकुलेटेड है वो लेके चलना है। समझ रहे बात को? भाई मान लो आपके क्वेश्चन में दे रखा है ड्राइंग्स ए की, बी की, सी की 20-20-20, रेट 10% पर एनम है, तो 2,000 मतलब 1,000 बनेगा तीनों का। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स ऑलरेडी दे रखी हैं, ए की 1,000, बी की 2,000, सी की 3,000, तो आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो कैलकुलेटेड गिवन है उसको लेके चलेंगे। क्यों? हमें थोड़ी पता है कि कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से, कुछ बिना टाइम पीरियड के भी हो सकता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स और रेट दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेटेड दिया है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड वाला का लेके चलिए, कैलकुलेट नहीं करेंगे अलग से उसे। और ये तो कैलकुलेटेड गिवन है, कुछ गलत है ये? ठीक, ये कितना 141 होगा फिर, तो दिस इज 141, ऐसा करके हो गया। समझ रहे हैं? अब बिल्कुल यही क्वेश्चन हमने वहां किया था, कहां किया था, ये वाला, शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, तो हमने क्या किया, सीधा लॉस बांट दिया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैन यू सी द डिफरेंस? इस जगह पे, इस केस में हमने क्या किया था, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और अपना काम खत्म कर दिया था, यही तो किया था। लेकिन इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो ये वाला, लेकिन क्या डिफरेंस है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्लूड होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना पड़ा, जबकि हमें नहीं जाना चाहिए था, जाना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया जा सकता एज पर करंट सिनेरियो। अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 17 खोल के देखिए अपना, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 17। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ के देखिए कि आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे उसे। क्वेश्चन 17 को देखेंगे तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल जाना है, मुझे ड्राइंग्स सब खत्म, क्या करूंगा मैं इसको, सॉरी ड्राइंग्स भूल जाना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमें कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाना है, सैलरी कमीशन भूल जाना है। अब इसका ड्राइंग्स कितना था बताइए बच्चे का, 60,000 ईच था, 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000, और उसका भी आधा करूंगा तो कितना होता है, 3,000, तो 3,000 3,000 6,000। अब आपका लॉस कितने का था, 1 लाख, 1 लाख में 6,000 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 94,000। 94,000 को किस रेशियो में बांटूंगा, इक्वल। देखो आपका आंसर तो दिख रखा है, ओरल हो गया, तो 47 क्या मुझे कराने की जरूरत है, नहीं ना, हो गया। और अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाएंगे, बताओ तो कर सकते हैं नहीं कर सकते, डाउट है कुछ ऑनलाइन में, बताइए किसी को डाउट, मनन को, सरांश को, सिमरन को। नहीं सर। अब जरा क्वेश्चन 18 पढ़ लीजिए, देखिए जरा 18 में क्या लिखा था, क्या 18 अलग है या नहीं है, देखिए। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल 1 अप्रैल 2020 8 लाख, 10 lakh. Their drawings during the year was 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is a charge. Oh my God, interest on capital is a charge. इसे तो प्रॉफिट लॉस से निकलना चाहिए, और अगर मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा भी तो क्या करूंगा, हाँ क्रेडिट साइड में माइनस करके दिखाऊंगा, करेक्ट। और आगे चलते हैं,
ड्रॉइंग्स 15% है, प्रॉफिट जो है आपका कितना 1,20,000 है। प्रॉफिट कितने का आपके पास, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हमें साफ साफ मालूम है लॉस होने वाला है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से लॉस हो जाएगा। तब भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बोला है ना बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है क्वेश्चन में। समझ रहे हो बात को? अरे जैसे ही मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊं और मेरा लॉस हो जाए तो मेरा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है तो लॉस होते हुए भी मुझे कहां जाना पड़ेगा, आप बोलो। आप वैसे करके दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को। आई जस्ट शो दिस क्वेश्चन, पकड़िए, इसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट बना लीजिए सब साथ साथ। व्हाट इज द प्रॉफिट इन योर क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, बोलो। 1,20,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों भाई, ये जो फिगर होनी चाहिए दिस शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस। या तो मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के उसको करूं या मैं यही कर लेता हूं। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए मुझे, नहीं टोटल बताओ ना कितना कितना आया, समवन प्लीज टेल मी। 180, हाँ 180, ठीक है, प्लस बस इतना ही, और कुछ। तो व्हाट इज द वैल्यू नाउ, व्हाट इज द वैल्यू नाउ, अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं यहां से हटा रहा हूं इसको और मैं क्या जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, नेट लॉस, इनफैक्ट रुक जाइए, इनफैक्ट रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बताता हूं। क्या करेंगे आप, रुक जाइए, आप क्या करो, एक छोटा सा काम कर लो, आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बना लिया, ठीक है जी। और उस तरह मैं दूसरे तरह से भी करके दिखाऊंगा। पहले आप समझने के लिए देख लीजिए क्या होना चाहिए, रुपीज क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुपीज डेबिट और पर्टिकुलर्स। यहां लिखा मैंने नेट प्रॉफिट कितने का, 1,20,000 का। एवरीबडी इज ओके विद दिस। यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को दिया जा रहा है बताओ, भानुज करंट अकाउंट, ठीक है, प्रताप्स करंट अकाउंट। कितना कितना बताइए, 1,00,000 और वैल्यू बताइए कितना कितना, 80,000 एंड 1,00,000, टोटल कितना हो गया 180, डन। अब मुझे बताइए दिस इज 180, दिस इज 180, तो ये क्या हो गया, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, कहां भेजूंगा मैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेजूंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भेजूंगा 60,000, करेक्ट। अब आ जाइए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये बनाया आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज और क्रेडिट। यहां लिखूंगा नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, ठीक है जी। और इधर बताइए मुझे क्या लिखना, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बताइए कैसे, भानुस करंट अकाउंट और प्रताप्स करंट अकाउंट। इसका ड्राइंग्स कितना है, का कितना परसेंट, 50,000 का 15/100 इंटू डेट दे रखी है विड्रॉल की, नहीं 6/12, ठीक है। ये दूसरे का कितना है, अभी दूसरे का अमाउंट कितना है ड्राइंग्स, 1,00,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, बताओ कितना कितना आया, 75,000 है ना, 15 मतलब ये इसका 15% से 3750, 15,000 का 15% तो 750 रुपए, 7,500 होता है ना, उसका आधा नहीं करूंगा, 7,500 ना, हाँ ये वाला 7,500 ऐसे करके, ठीक है, पता चल रहा है, बोल भाई, हाँ ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू, 60,000
व्हाट इज द वैल्यू? क्या लिखूंगा? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस को जाएगा? भानुस करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट। बताओ कितना कितना वैल्यू? वैल्यू 0 5 5 में 10 7 8 में 13 और 7 58 750 ये 48 48 8 से 15 3 20 ठीक है 48। आधा बांटो कितना कितना? सर 23,370 24,375। ये कौन बोला ये? सर मनन। दैट्स कूल, हो गया खत्म। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, लॉस की कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं सीधा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता? ऑब्वियसली फिर इस तरफ ही आना पड़ता। ऐसे यही लिखते ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उसको? ऐसे लिखते, देखो आप लिखते, आपके पास लॉस के, आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिखते हैं आप, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, तब ऐसा लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का? 180 का। इंटरेस्ट कितना? 120, तब ऐसा लिखता मैं, ऐसे देख रहे हो, इस तरह से। भाई अगर आप 120 माइनस 80 करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना ये। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते तो आप ऐसा करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन योर प्रॉफिट, तब आप ऐसा लिखते हैं। मतलब आप ये ना लिखें और ऐसा करके चले तो भी आपका आंसर ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमने प्रॉपर करके दिखाया। इज दैट ओके? ठीक है जी। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? 17 18 जो बोले थे ना, दिखाना जरा। दिस वाज 17 18 क्वेश्चन। मतलब अगर आपने ब्रैकेट में ये लिख दिया तो आपको ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन ये ना बहुत अलग है, मतलब ऐसा देखा नहीं हमने कभी, मतलब करते नहीं ऐसा। कभी एग्जाम में भूल जाओ, याद ना रहे, फिर क्या करोगे? तो यू हैव टू बी ऑन अ वेरी सेफ साइड, ऐसा करके करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस दे दिए मैंने अब आपको? 19 20 21 22 23 24 25, बस ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है ना। थोड़ा सा झोल हो सकता है, असल में ये जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ में जनरल एंट्री है, कुछ में कैसे है। हाँ, बिना एंट्री के कर लीजिए। जनरल एंट्री कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसका भी बिल्कुल टनाटन नोट्स बना हुआ है। अगली क्लास में आई विल गिव यू, अगली क्लास में आई विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, और वो जनरल एंट्री वाला पार्ट है। हाँ, बोर्ड में तो बहुत फेवरेट है जनरल एंट्रीज एग्जामिनर्स की। नहीं नहीं, माथा मत पकड़ो, मैं मेरे साथ कंफर्टेबल रहोगे। जितनी जनरल एंट्रीज मैं कराता हूँ 12th में, मतलब कोई नहीं कराता। एक ही क्वेश्चन के साथ जनरल एंट्रीज है, वो तो मैंने अभी कराया नहीं इसलिए मैं नहीं करवा रहा, बट मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है जनरल एंट्रीज को करवाने में। कभी आप देखते होंगे कि जब बोर्ड में जनरल एंट्री भरी रहती है 12th में करवा रहा होता हूँ। अभी कल की जो क्लास 3 घंटे की करी थी, एक चैप्टर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का, वो अकाउंट के साथ है। मैंने कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे उन्हें जनरल एंट्री करवाई है। हाँ, हट जाऊं? हट गया तो ऐसा बोलता ना। हाँ, सुनो मैं कर रहा हूँ यार, देखते हैं, करते हैं, चलो। XYZ पार्टनर थे, X एंटाइटल सैलरी 10,000 पर मंथ है, कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। Y is entitled salaries ₹25,000 per annum and commission 10% of the net profit आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड ऑल कमीशन। मतलब ठीक है, नेट आसान, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज का झोला और कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का? 4,20,000 का। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग के यहाँ पर सैलरी किस किस को दे रहे हैं? एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल। कितना कितना? एक्स का कितना है भाई? 10,000 इंटू 12 विच इज 120, और दूसरे का कितना है? 25,000 इंटू 25,000 ही है, तो टोटल कितना हो गया? 1। इज दैट ओके? अब कमीशन है, कमीशन ध्यान से देखना, कमीशन एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल दोनों को कमीशन दिया जा रहा है। चलो देखें जरा एक्स का कमीशन क्या है। एक्स का कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज और बिफोर कमीशन, है ना? तो जरा देखो, नेट प्रॉफिट है कितना? 4,20,000, आफ्टर सैलरीज 140 इंटू, इज दैट क्लियर?
क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है, आफ्टर सैलरीज, सैलरी तो यही है, सैलरी नहीं बोला, सैलरीज बोला है। 4145 की माइनस कर दूंगा, उसका 10%, उसका कितना 10%, तो 10/100 कितना आया बताइए। रुक जाइए, ये जो मैंने किया ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू का कितना 10/100, व्हाट वैल्यू विल 27,500, करेक्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए कोई डाउट यहां तक, बोलो भाई बोलो। ऑनलाइन में किसी को, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन में बोलिए, किसी को समझ में नहीं आया हो तो अबे हाँ या ना तो बोलो, आया या नहीं आया। आ गया सर। Great. चलो अब आ जाइए वाइज कैपिटल। वाई को सेल, वाई का कमीशन क्या है, 20% ऑफ द कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सॉरी क्वेश्चन, सॉरी नीचे वाला, ऊपर वाला पढ़ लिया था मैंने, 10% ऑफ द कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरीज। तो भाई देखो, मेरा 4,20,000 तो मेरा प्रॉफिट था, ऑल सैलरीज मतलब 145, ठीक है, ऑल कमीशन मतलब 27,500, ये तो सिर्फ इसी का कमीशन है, और उसके कमीशन भी होना है तो कितना हो जाएगा 10/110। भाई ये पता है क्वेश्चन क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग एक्सिस, देखो आफ्टर चार्जिंग एक्सिस सैलरीज, एक्स वाई सैलरीज 145, आफ्टर चार्जिंग एक्सिस कमीशन 45,000, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज कमीशन, तो वाई का कमीशन तो तब तक नहीं निकलेगा ना जब तक रेट अपॉन में 110 नहीं करूंगा। मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वाई का कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाइज कमीशन, इसीलिए रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करा हम लोगों ने। तो क्या वैल्यू निकल कर आई ये बताइए, वो 72,500, 22,500, ये आंसर कितना है आपका, ये वाला का 10, तो ये कितना आता है ये वाले 22,500, टोटल कितना हो गया 0 0 0 7 और 9 10 है ना 50,000, ठीक है। अब समझ में आया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इधर इधर पड़ोसी को, सामने वाले को नहीं, फाइनल अकाउंट ऐसे ही करते थे हम, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 420, और ये कितना हो जाएगा 420, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, और क्या लिखेंगे इसको, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, किस किसके कैपिटल अकाउंट में चला गया, एक्स और वाई का, कितना कितना, वेरी नाइस 1,12,500, नाइस, खत्म, दैट्स योर क्वेश्चन। तो ये कर सकेंगे ना 31 32 33 34 35, बोले यार एक, अरे क्या हो गया फिर, क्या फर्क पड़ गया, मुझे मालूम है तुम इतने बहादुर बच्चे हो, तो क्या हो गया, अबे तो महीना भी तो होने वाला है, अब 1 महीना हो गया पढ़ते हुए, चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी तक, है ना, बीच में प्रैक्टिकली वजह से बहुत सारी क्लासेस खराब हो गई। थर्टी थ्री करके चलो, 33 करिए, 33 बिल्कुल ऐसे ही है, थर्टी थ्री करिए, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन का बोझ तो अभी मिटा देता हूँ, चलिए, बोलो कितने चालाक ना, करवा हमसे रहे और बोर्ड मिटाने की बात कर रहे हैं ना, करिए अपने आप करिए, 33 करिए, चलिए करना आप ही लोगों को ये, ठीक है। क्वेश्चन 33 में लिखा है एबीसीडी पार्टनर्स थे, 432:1 की रेशियो में बांट रहे थे, उन्होंने नेट प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, मतलब प्रॉफिट इज गिवन, पार्टनरशिप रीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और उसको जो 2323, अरे ठीक तो है यार, मतलब क्या करना है कि आप 1,80,000 इंटू 20 अपॉन में 120 कर लो, तो कितना आता है 20 अपॉन 126, 30,000 आ गया, 30,000 आ गया ना, अरे यार 180 इंटू 20 अपॉन में 120 मतलब 180 इंटू 1/6, 30,000 आ गया, 3 तो 5, 30,000 को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आएगा कितना 6,969, 30,000 को 2:3 में बांट लो, क्वेश्चन हो गया, ओरल क्वेश्चन है तो नहीं पता चल रहा, बेटा समझ,
मैनेजर्स का ये कमीशन निकल गया कितना 30,000, वो 2:3 की रेशो में है। भाई कमीशन तो पूरे सबका निकल गया ना एबीसीडी का। अब एबीसीडी में कमीशन किस रेशो में बटेगा? 2:3 की रेशो में बटेगा। फिर आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कमीशन लिख देंगे, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट वो बैठेगा ना 4:3:2:1 के रेशो में। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन और नॉट? बोलिए भाई लक्ष्य, क्वेश्चन 33 हाँ या ना? यस सर। इधर माही को पता चल रहा है कुछ? बोलिए। यस सर। तनुश्री, सिमरन, बाकी लोगों का बताइए। यस सर। अपराजिता, है ना? समझ कर पाएंगे ना इसको? अब इसमें जो 30,000 कैसे निकला आपका कि आपका 1,80,000 का प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट है तो 20 अपॉन में 120, तो योर कमीशन इज व्हाट 30,000। ये 6 होता है, 6 3 30,000। ये 30,000 जो है वो किस रेशो में जाना है? 2:3:2:3 की रेशो में जाना है, ए बी सी और डी की रेशो में। तो 10 3 6,000 9,000 6,000 और 9,000 ऐसे आपकी कहानी बनेगी। तो दिस इज कमीशन, ए का कमीशन, बी का कमीशन, सी का कमीशन, डी का कमीशन। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको यू विल हैव टू प्रिपेयर, आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को, नेट प्रॉफिट इज व्हाट 180 एंड दिस इज 180, ऐसा लिखेंगे आप यहाँ पर। और इस तरफ क्या लिख देंगे आप? कमीशन, कमीशन, ये कमीशन लिख देंगे इस तरफ, यू विल राइट कमीशन। हाँ कमीशन किसका? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल और डी कैपिटल। कितना कितना कमीशन? 6,000 9,000 6,000 और 9,000, टोटल कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, अब बनेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो किस किस में बटेगा? देखिए किस किस में बटेगा, वो निकाल लो ना। ये कितना बचा? अरे रुको तो सही, ये आएगा 150। तो नेट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल और डी कैपिटल। कितना कितना? 60,000 45,000 15, ऐसे करके। कौन सी रेशो में बांटा इसको? 4:3:2:1। क्या क्लियर है? अब बोलिए क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 33, पेज नंबर 2.89। हो गया, कितना आसान था। इसके ऊपर तो हलवा है, अब ज्यादा होमवर्क थोड़ी दिया। हाँ। अरे 12 क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे। ये लो, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ है चीजों करना। अभी तो जब इशू ऑफ शेयर्स में जाएंगे तो 200 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए। हाँ हाँ डरो मत। ठीक है जी, तो आपने आज लॉस का ट्रीटमेंट सीखा, ये क्वेश्चन से ये करना है। अगली क्लास में हम वाइंड अप करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और उससे अगली में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, वो 2 क्लास तक चलता है वैसे। और उसके बाद जो हमारे पास बारी आती है वो आता है पास एडजस्टमेंट्स, गारंटी, तब ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो मुझे बेस क्रिएट करना होता है और लॉजिक के साथ चलना होता है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं